क्या आपने सुना कि 30 सितंबर से 2000 के नोट बंद हो जाएंगे? आज से ठीक 6 साल पहले 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात 12 बजे से 1000 और 500 के नोट बंद कर दिए थे और फिर लॉन्च हुआ था 2000 और 500 का नया नोट। लेकिन आपने क्या ये सोचा है कि आखिर आरबीआई ने ऐसा कदम उठाया क्यों है? तो आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे कि क्यों 2000 के नोट वापस लेने का फैसला आरबीआई ने लिया है। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूं आपके साथ आशी सिंह। पहले खबर क्या है वो जान लेते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को वापस लेने की बात कही है। हालांकि ये फिलहाल लीगल टेंडर बना रहेगा। आरबीआई ने बैंकों को सलाह दी है कि वे इमीडिएट इफेक्ट्स के साथ 2000 रुपए के नोट जारी करना बंद कर दे। आरबीआई ने बताया है कि 30 सितंबर तक ये नोट सर्कुलेशन में बने रहेंगे, यानी कि जिनके पास इस समय 2000 के नोट्स हैं उन्हें बैंक से एक्सचेंज करना होगा। आरबीआई ने कहा है कि 23 मई से एक बार में 20,000 रुपए तक के 2000 रुपए के नोट बदले या फिर जमा किए जा सकते हैं और इसके लिए बैंकों को स्पेशल विंडो खोलना होगा। इसके अलावा आरबीआई ने नोट बदलने और जमा करने के लिए 19 ब्रांच खोलने का फैसला किया है। लेकिन जरा एक बात बताइएगा, क्या आपने हाल फिलहाल में 2000 के नोट मार्केट में देखे? नहीं ना। वो इसलिए क्योंकि 2018 से 19 के बीच में ही 2000 के नोट छापना बंद आरबीआई ने कर दिया था। आरबीआई के एनुअल रिपोर्ट को अगर हम देखें, इसमें साफ लिखा गया है कि 2016 से 17 के बीच 350 करोड़ नोट छापे गए थे। वहीं 17 से 18 में 15.110 और 2018 से 19 में 4.70 करोड़ छापे गए थे। लेकिन 19 से 21 के बीच में 2000 के एक भी नोट नहीं छपे। आरबीआई के अनुसार 2000 के 89% नोट मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे, जिसका ये साफ मतलब है कि अब से 4 साल पहले ही आरबीआई ने 2000 के नोट को खत्म करने के बारे में सोच लिया था। अब सवाल एक और उठ सकता है कि क्या 2000 के नोट को बंद करने के पीछे मकसद काले धन को साफ करना है? क्योंकि नोटबंदी का सीधा निशाना सबसे बड़े नोट पर भी पड़ता है, जैसे कि 2016 में 1000 और 500 के नोटों पर लगा था। तो जरूरी नहीं है कि घूस या काला धन इंसान पैसों में ही ले। हमने बहुत बार ऐसा देखा और सुना है कि बड़े बड़े पैसे वाले लोग किसी को गिफ्ट भी दे देते हैं, जैसे कोई कार, प्लॉट, सोना चांदी, घड़ी जैसी तमाम चीजें, यानी कोई भी ऐसी चीज जिस पर लोग टैक्स नहीं देते हैं। लेकिन जब ईडी ऐसे लोगों को पकड़ती है तो उनके पास इतने महंगे तोहफे लेने या देने का कोई खास वजह होता नहीं है। इसलिए लोग अक्सर कोशिश करते हैं कि काला पैसा नोट यानी कैश में ही लिया जाए। हालांकि हिसाब तो ऐसे लोगों के पास कैश का भी नहीं होता है, लेकिन ये छुपाने में आसान होते हैं। इसलिए पीपल प्रेफर कैश ओनली। और इस समय काम आता है सबसे बड़ा नोट। उन्हें रखने में भी आसान है और इन्हें छिपाना भी आसान है, और इसी तरह जमा होता है ये काला धन। फिर जब सरकार और आरबीआई नोटबंदी कर देती है और कैश निकालने और जमा करने पर लिमिट सेट कर देती है, तो ये काला जो धन जमा किया गया है वो बाहर नहीं निकल पाता है और आउट ऑफ वैल्यू हो जाता है। लेकिन इस बात से एक और बात है जो कि उठ रहा है, वो ये है कि सरकार फिर छोटे नोट क्यों नहीं बनाती है? तो इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। आरबीआई नहीं चाहती है कि पब्लिक पैसे ज्यादा खर्च करे। मिसाल के तौर पर आप खुद को ही ले लीजिए, आप भी कोई बड़ा नोट जल्दी छुट्टा नहीं करवाना चाहेंगे, क्योंकि फिर वो जल्दी जल्दी खर्च हो जाता है। इसलिए 10, 20, 50, 100 के जो नोट होते हैं उनकी हालत खर्च होकर खराब हो जाती है, और वहीं 2000 और 500 के नोट एकदम कड़क होते हैं। आरबीआई के अनुसार भारत में कम वैल्यू वाले नोटों की खराब होने की जो दर है वो 33% सालाना है, यानी हर साल छोटे वैल्यू के 1/3 नोट खराब हो जाती है। और वहीं 500 रुपए के जो नोट होते हैं उनके खराब होने का जो मामला है वो 22% है, और 1000 रुपए के नोटों के खराब होने का जो दर है वो 11% है, जिससे ये साफ मतलब है कि बड़े नोट स्टोर होते हैं। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 2016 से पहले एक अंदाजा लगाया गया था कि देश में 7.3 लाख करोड़ काला धन है। हालांकि नोटबंदी के बाद काले धन के सभी गणित फेल हो गए और 99.3% नोट बैंकों में जमा हो गए। सिर्फ 10,720 करोड़ के नोट बैंक में नहीं लौटे थे। नोटबंदी के बाद आरबीआई ने 2000 के नोट छापने की इसी गलती का सुधार किया है और इसे बाहर करने की कोशिश 4 साल पहले ही शुरू कर दी थी। तो अब जो बात है वो ये है कि 30 सितंबर के बाद 2000 के नोट बंद हो जाएंगे और 23 मई से आप अपने 2000 के नोट को बैंक में जाकर के एक्सचेंज या फिर जमा कर सकते हैं। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशी सिंह।